हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कैफे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे मार्च 2020 का बोर्ड का बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव ऑन 1 मार्च 2016। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। ओके, सो ऑन 1 मार्च 2016 Meenakshi sold goods to Neeta. First, you have to identify who is your drawer, who is your drawee. So, according to this question, Meenakshi 1 मार्च 2016 को मीनाक्षी ने सोल्ड किया है गुड्स किसको? नीता को। ओके, वर्थ 40,000, राइट? सो मीनाक्षी ने सोल्ड किया है, विच मीन्स मीनाक्षी इज अवर ड्रॉवर and Neeta is our drawee because Neeta have purchased the goods from Meenakshi on 1st March 2016. So first you have to pass an entry, okay, of entry of sales, and then in this question bill is accepted. Actually इसमें फॉर्म क्या करना है वो देखते हैं पहले। Journal entries in the books of Meenakshi. You have to pass journal entry in the books of Meenakshi, which means you have to pass journal entry in the books of drawer, right? So यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले in the books of Meenakshi, bracket में you can write drawer, huh? So in this question you have to pass journal entry in the books of Meenakshi and Meenakshi is our drawer. ड्रॉवर है मीनाक्षी। और क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पे? प्रिपेयर करना है नीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। एक लेजर भी प्रिपेयर करना है, लेजर देखेंगे बाद में, पहले जर्नल पास करते हैं, जर्नल के बाद हम लोग लेजर फॉर्म करेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन ऑन 1 मार्च 2016। ऑन 1 मार्च 2016 मीनाक्षी हैव सोल्ड गुड्स टू नीता। यहाँ पे सेल्स हुआ है और सेल्स हुआ है 60,000 का। तो सबसे पहली एंट्री पास करनी है आपको सेल्स की। As I have told you, sales is always credit. किसको सेल्स किया है? नीता को। तो नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखना है आपको, ठीक है। और अमाउंट है यहां पे 40,000। So this is your entry for sales. Neeta account debit to sales and the amount is 40,000. After sales, what happened? Neeta accepted a bill for 3 months drawn by Meenakshi on 1st March 2016. Same date पे bill is also drawn. Same date Meenakshi have drawn the bill and Neeta have accepted the bill. So your second entry will be drawn and accepted. So your 1st March 2016 bill has been drawn. Bill drawn की entry है bill receivable account debit to कौन है ड्रॉई? नीता। ओके, अब ऑब्वियसली यहां पे अमाउंट दिया नहीं है कि कितने का बिल बनाया है। जो सेल किया होगा उतने का ही बिल फॉर्म किया होगा ना। सो हियर यू हैव टू राइट 40,000 एंड नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। अब आगे देखते हैं क्या होगा। कुछ ना कुछ तो होगा, या तो सेंड फॉर कलेक्शन होगा, सेंड फॉर कलेक्शन नहीं होगा तो एंडोर्स होगा, एंडोर्स नहीं होगा तो हॉनर्ड होगा, हॉनर्ड नहीं होगा तो डिसऑनर्ड होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। On 31st May 2016, नीता रिक्वेस्टेड मीनाक्षी। यहाँ पे रिक्वेस्ट आया है, इसका मतलब पक्का ही रिन्यू हो गया है, ठीक है। तो 31st मई 2016 को रिक्वेस्ट आई है। तो 31st मई 2016 को ये रिक्वेस्ट हुआ है। देखते हैं रिक्वेस्ट क्या है। नीता रिक्वेस्टेड मीनाक्षी टू रिन्यू द बिल। तो बिल को प्लीज रिन्यू कर दो, इसका मतलब पहले वाले बिल को कैंसिल कर दो। तो आपका पहले वाला बिल यही है। इसकी रिवर्स एंट्री होती कैंसिलेशन की, मतलब डिसऑनर की एंट्री, ठीक है। सो हियर नीता अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू में आ जाएगा बिल रिसीवेबल। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। देखो बिल आपका कहीं पे भी नहीं है, ना बैंक में गया है, ना एंडोर्स हुआ है, ना कलेक्शन को गया, कुछ नहीं हुआ है। नॉर्मल ड्रॉवर के पास है तो नॉर्मल डिसऑनर की एंट्री। यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 40,000 और यहाँ पे आ जाएगा 40,000। अब आगे देखते हैं कि इंटरेस्ट मांगा है या नहीं मांगा है, पार्टमेंट हुआ है नहीं हुआ है, न्यू बिल कितने का बना है, वो सब देखेंगे। बट रिन्यू आ गया ना, इसका मतलब डिसऑनर तो पक्का करना है। रिन्यू आ गया इसका मतलब डिसऑनर करना है आपको। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? जो आपने बिल बनाया उसकी रिवर्स एंट्री ये रही, इसकी रिवर्स। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल।
नेक्स्ट सी व्हाट इज देयर. सो मीनाक्षी एग्रीड ऑन अ कंडीशन दैट, मीनाक्षी ने एग्री कर लिया, हाँ चलो कोई बात नहीं रिन्यू कर लेते हैं, बट कैसे रिन्यू करेंगे अभी टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे. सो मीनाक्षी एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नीता शुड पे 10,000 इन कैश. तो 10,000 कैश में मांग लिया मीनाक्षी ने. सो पार्ट पेमेंट है 10,000 कैश में मांग लिया, आगे देखते हैं. एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ. वेरी इजी इट इज. हुआ क्या, पहले तो नीता ने बोला कि बिल को डिसऑनर कर दो, बिल डिसऑनर नहीं रिन्यू कर दो. रिन्यूअल मतलब पहले आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, ठीक है. उसके बाद इसमें आ जाता है या तो इसमें इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा. इंटरेस्ट है तो पास करो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नेक्स्ट आता है पार्ट पेमेंट. अगर कुछ पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ है तो यू हैव टू पास द एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट. इफ पार्ट पेमेंट इज नॉट देयर देन यू कैन स्किप दिस पार्ट. थर्ड आ जाएगा न्यू बिल बनाना है. तो इस क्वेश्चन में मीनाक्षी ने क्या बोला है, कंडीशन क्या है, पहले मुझे 10,000 दो, विच मीन्स योर पार्ट पेमेंट इज 10,000 रुपीज. ओके, तो चलो पार्ट पेमेंट कर देते हैं. सेम डेट आ जाएगी. पार्ट पेमेंट मतलब क्या, मीनाक्षी को पैसा मिलने वाला है, मीनाक्षी इज गोइंग टू रिसीव समथिंग. ओके, एंड दैट समथिंग इज व्हाट, या तो कैश, इट इज कैश और इट विल बी बैंक. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज गोइंग टू पे, ऑब्वियसली नीता. हाउ मच इज डिमांडेड, 10,000 रुपीज इन कैश. सो इट इज 10,000. सी कभी कभी पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है, बट यहाँ पे क्लियर बोला है कि 10,000 पार्ट पेमेंट करो, बैलेंस अमाउंट के साथ इंटरेस्ट दो. ठीक है, तो जब न्यू बिल बनाएंगे तब बैलेंस प्लस इंटरेस्ट होगा वो. ओके, सो ये रही आपकी पार्ट पेमेंट की एंट्री. व्हाट इज हैपेंड, so now we have completed this dishonor entry, which means we have renewed our bill and we have passed the entry for part payment also, which was 10,000. so in this question you have to calculate interest. so interest is calculated on the balance amount. ठीक है, इंटरेस्ट को बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है. बैलेंस मींस ये देखो 40,000. क्वेश्चन में क्या बोला है, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस एंड इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट विद द बिल अमाउंट. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्लियर क्वेश्चन में बोला है पहले सेल्स हुआ है, सेल्स के बाद क्या हुआ है, आफ्टर सेल्स बिल फॉर्म हुआ है, बिल फॉर्म करने के बाद व्हाट हैपेंड, रिन्यूअल हुआ है. रिन्यूअल में सबसे पहली एंट्री होती है, आपको पहला बिल जो है वो कैंसिल करना है. पहला बिल कैंसिल किया विच मीन्स डिसऑनर, और डिसऑनर की एंट्री इसकी रिवर्स होती है, बिल ड्रॉन ने एक्सेप्टेड की. ओके, देन डिसऑनर के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखी गई थी, यू हैव टू receive a payment of 10,000 rupees, which means ड्रॉई ने 10,000 का पेमेंट किया है. ओके, दैट इज नोन एज पार्ट पेमेंट. पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है. ओके, सी द क्वेश्चन इज 10,000 in cash and accept a new bill for the balance amount plus interest. You have to, which means Meenakshi is going to accept a new bill. ओके, मीनाक्षी क्या करेगी, न्यू बिल के साथ ही इंटरेस्ट को रिसीव करेगी. ओके, सो इंटरेस्ट भी है इस केस में, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस अमाउंट. सी योर बिल अमाउंट वाज 40,000 and you have received 10,000, which means your balance will be 30,000. तो आपका बैलेंस जो होगा वो 30,000 होगा. तो 30,000 पे 12% you have to calculate and your answer will be 3,600. So your answer will be 3,600, which is 12% of 30,000. तो 3,600, बट प्रॉब्लम यह है जितने मंथ्स का न्यू बिल होगा उतने ही मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. Neeta should pay 10,000 in cash and accept a new bill for the balance amount plus interest at 12% per annum for 2 months, which means जो new bill form हुआ that is only for 2 months. Okay, so you have to calculate your interest only for 2 months, not for per annum. This is per annum. This 12% is per annum of 30,000, which is 3,600. You have to calculate your interest only for 2 months because your new bill has been drawn only for 2 months. Okay, so here the entry will be Neeta account debit to interest. So here in this case your entry will be Neeta account debit to interest and your amount will be 600. Okay, so part payment हो गया, इंटरेस्ट हो गया. इसके बाद आपके रिन्यूअल की लास्ट एंट्री आती है न्यू बिल विच इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. सो न्यू बिल, same date. So we are going to draw our new bill. Entry will be same.
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता, ओके, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट। यहां पे बिल अमाउंट क्या आएगा, ये प्रॉब्लम है। सी मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो पार्ट पेमेंट में लिखना है या बिल में लिखना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है 2 to 3 टाइम्स पढ़ो। क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इंटरेस्ट को किसके साथ रिसीव करना है, पार्ट पेमेंट के साथ रिसीव करना है या बिल्स के साथ रिसीव करना है। क्लियर मेंशन है बिल के साथ रिसीव करना है। बैलेंस प्लस इंटरेस्ट विल बी योर न्यू बिल। हियर योर बैलेंस इज 30,000, interest is 600, so the total amount for your new bill will be 30,600. So here it is 30,600. This will be your new bill amount. Okay, अब आगे क्या हुआ, बिल तो बन गया, आगे क्या होगा, या तो हॉनर्ड होगा या तो डिसऑनर्ड होगा, तो इंसॉल्वेंसी होगी। ठीक है, देखते हैं। So here Nita accepted the bill and new bill which is drawn for 2 months plus interest on the due date the new bill was honored। चलो फाइनली जो बिल फॉर्म हुआ था that is honored now। so honored की एंट्री is very easy। honored will be cash and your bank account will be debited to Nita। ठीक है, not sorry, no, your entry for bill, your honored entry will be, so your honored entry will be cash bank account debit to bill receivable। okay, so your entry for honored will be cash account bank account debit to bill receivable and your amount will be 30,600 and this is 30,600। ठीक है, so here your date, now the problem is ड्यू डेट पे honored हुआ है, ड्यू डेट क्या है 31st में है, बिल ड्रॉन हुआ है 31st मई को। ठीक है, 2 months का बिल था, तो यहाँ पे 2 months ऐड करना है, यू हैव टू ऐड 2 months ओवर हियर। ठीक है, बिल ड्रॉन किया 31st मई को, 2 month का बिल है, तो 2 month के बाद क्या डेट आएगी, सो मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, 31st जुलाई। ओके, जुलाई में 31st का डेट आता है क्या, वो काउंट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो 31st जुलाई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यस जुलाई है 31st। सो हियर यू हैव टू ऐड 3 days। ओके, कंपल्सरी ऐड करना है 3 days, जो भी ड्यू डेट होगी ना आपकी, मतलब 2 month 3 month जो भी होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद एक डेट मिलेगी, उस डेट में यू हैव टू ऐड 3 extra days एंड दैट एक्स्ट्रा डेज इज नोन एज ग्रेस डेज। ये आपके है ग्रेस डेज दैट यू हैव टू ऐड। अब जुलाई के बाद आता है क्या, अगस्त, तो इट विल बी 3rd August, which means your due date for this question, for this entry will be 3rd August 2016 and your honor entry is cash bank account debit to bill receivable 30,600, 30,600। okay, so now we are done with this journal entry। so अभी हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, लेजर फॉर्म करना है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि आपको लेजर भी प्रिपेयर करना है। ओके, सो विच लेजर यू हैव टू प्रिपेयर एक्चुअली, नीता का बनाना है या मीनाक्षी का बनाना है, क्वेश्चन में देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर नीताज अकाउंट, you have to prepare Nita's account in the books of Meenakshi। so in the books of Meenakshi you have to prepare Nita account। okay, ledger, तो आई होप कि आपको पता होगा कि लेजर का फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड बोथ द साइड्स। ठीक है, क्रेडिट डेबिट okay, so this is your format of ledger, date particular amount on both the side, you have to write debit and credit। अब प्रॉब्लम है कि इसमें लिखना क्या है और कैसे। देखो, आप लोगों के पास मीनाक्षी की जर्नल तो अवेलेबल है, अभी हम लोगों ने फॉर्म किया ना मीनाक्षी की जर्नल, राइट। मीनाक्षी की जर्नल में जहां जहां नीता का नाम मेंशन होगा वो एंट्री को उठाना है और उसको पोस्ट करना है। ओके, आई होप कि आपको जर्नल से लेजर में एंट्री पोस्ट करने आता होगा। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग सीखते हैं कि जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। जो डेबिट होता है जर्नल में वो लेजर में क्रेडिट हो जाता है, जो क्रेडिट होता है जर्नल में वो लेजर में डेबिट हो जाता है। ठीक है, ओके, सो हियर क्या फर्स्ट एंट्री में नीता का नेम मेंशन था, लेट्स सी।
सो फर्स्ट नेम में यस नीता का नेम मेंशन था ना. योर फर्स्ट एंट्री वाज एक्चुअली द डेट वाज 1st March. ओके राइट. लेट मी चेक. सो द डेट वाज 1st March इन द क्वेश्चन. यस इट वाज 1st March 2016. फर्स्ट एंट्री थी हमारी सेल्स की. नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स था राइट. और फर्स्ट एंट्री वाज नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स विच मीन्स यहाँ पे नीता का नाम मेंशन है. तो नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स है. टू सेल्स कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. ओके एक रूल है नीता के अकाउंट में नीता का नाम कभी मेंशन नहीं करना है राइट ना. आई होप कि आपको पता होगा. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सेल्स. सेल्स किया था 40 का एंड द डेट वाज 2016 1st March. ठीक है. सो ये रही आपकी फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग. सेकंड हम लोग ने क्या किया था? बिल ड्रॉ किया था राइट. तो बिल ड्रॉ की एंट्री थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता. नीता यहाँ पे अगेन मेंशन है. बिल रिसीवेबल आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय बिल रिसीवेबल 40,000 2016 1st March. ओके. सो उसके बाद ये रही हमारी थर्ड एंट्री. डिसऑनर. देखो यहाँ पे भी नीता का नाम मेंशन है. टू बिल्स रिसीवेबल यू हैव टू राइट इन द डेबिट साइड. 31st May है. ठीक है. 40,000. ओके. सो देन हियर ऑल्सो नेम ऑफ नीता इज मेंशन. ये देखो कैश बैंक लिखा है ना. तो इसको यहां पे लिखना है बाय कैश बैंक 10,000 31st May. ठीक है. अगेन you can see the name of Nita is mentioned in this entry. You have to write two interest over here. 31st May. See again the name of Nita is mentioned here. Bill receivable you have to write in the credit side by bill receivable 31st May. This is 30,600. ठीक है. This is your last entry. The name of Nita is not mentioned over here, so we are not going to post this entry in the ledger of Nita, and we are done with this question. So आपका लेजर यहाँ पे कंप्लीट हुआ. आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस करना है. कि आई होप कि आपको बैलेंस करना आता होगा. बैलेंस कैसे करते हैं? दोनों का टोटल करते हैं. जो ज्यादा अमाउंट रहेगा वो बोथ साइड लिखते हैं. कम अमाउंट को उससे माइनस करते हैं और बैलेंस लिख देते हैं. दैट्स इट. ओके. सो वी आर डन. ओके. सो ये था आपका मार्च 2020 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.